राम राम राम। हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु कृष्ण राम जी के कृपा से आप सभी लोग सकुशल पूर्वक होंगे। हम आप लोगों के बीच में एक अनुभव पेश करने जा रहा हूँ। पहले तो अधिकांश जंगल हुआ करते थे और जंगलों में बंदरों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता था। उसमें एक मालिक होता था, राजा होता था, जो सबका देख रेख करता था। तो एक आम के बगीचे में वो लोग रहते थे और आम खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। एक झरना था और बंदरों का झुंड का जो गांव था, बगीचा था, वो था, और बीच में एक नदी थी। उस नदी के किनारे कुछ इंसानों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। उसमें भी एक राजा था जो अपने लोगों की देख रेख करता था। एक दिन राजा बंदर का जो खुफिया था, जो उनका प्रजा था, वो आज जा कर के राजा से कहा कि हे राजा, अब तो नदी के किनारे इंसान बसने लगे हैं, अब तो हम लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होगा। तो राजा ने कहा, बंदरों के राजा ने कहा कि ऐसा है कि बगीचे के सारे आम तोड़ लो तुम लोग, ताकि उसको कुछ मिलने न पाए। तो अपने घबरा कर चला जाएगा। लेकिन अकस्मात एक घोंसले के पीछे एक आम बच गया, जो झरने में गिरा। झरने से नदी में गया, नदी से बहते हुए इंसान के पास पहुंचा जो स्नान कर रहा था राजा। उसने देखा बड़ी खूबसूरत फल है, आखिर ये है क्या। वो ले गया प्रजा के बीच में और प्रजा से कहा, पहले इसको खाओ और चखो, फिर हम खाएंगे। प्रजा उनकी खाई और चखी, तब बचे हुए आम को राजा ने खाया। राजा को लालच हुई, कहा कि अरे ये तो बहुत सुंदर फल है, बहुत अच्छा फल है, क्यों न हम इस फल को सबको बांटें और प्रेम से खाएं। ये कहाँ है, इस पर चल के कब्जा जमाएं। यह खबर बंदरों के राजा को मिली तो बंदरों के राजा ने कहा कि इंसानों के बीच में हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंसान मार देंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम बीच नदी में खड़े हो जाते हैं, तुम लोग हमारे शरीर पर पैर रख करके उस पार फांद जाओ, और बांस का एक जंगल है, उसमें चल के हम लोग रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। बीच नदी में बंदरों का राजा जो था एकदम विशालकाय, वो खड़ा हो गया। सभी बंदर बारी बारी पार होने लगे। उस बंदर के राजा को देखकर जलने वाला एक बंदर भी था, जो एक नोकीली लकड़ी को लेकर उसके कंधे से पार हुआ और उसके सीने में उस कील रूपी लकड़ी को घुसेड़ दिया और फांद गया। फिर भी वह राजा खड़ा रहा, खून गिरता रहा, तड़पता रहा, लेकिन बाकी जो बंदर थे उनको पार किए बिना वो धाराशायी नहीं हुआ। सारे बंदर पार हो गए। जब सारे बंदर पार हो गए तो जो इंसान का राजा था वो दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि यह बंदरों का राजा सब बंदरों को पार कर रहा है। ये लुहान है, ब्लड गिर रहा है, खून गिर रहा है, फिर भी यह थक नहीं रहा है, उन लोगों को पार कर रहा है। आखिर क्या बात है। सबको जब बंदरों को पार कर दिया वह महाकाय बंदर ने, तो वहाँ इंसान के राजा पहुँचे, कहे कि अरे भाई, तुम ऐसा काहे किए, तुम तो पहले पार कर गए होते तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। उसने कहा कि जी, हम इन लोगों के राजा हैं और राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना, चाहे जितने भी कष्ट हो उसको अपने ऊपर सहना, अपने ऊपर बर्दाश्त करना। तो मैं वही कर रहा था। यह बात सुनकर इंसान के राजा का दिमाग खुला और कहा कि वो एक हम राजा हैं जो कुछ भी खाने से पहले दूसरों को सिखाते हैं कि खाओ, इसमें कहीं जहर तो नहीं है, इसमें कहीं पॉइजन तो नहीं है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का केमिकल तो नहीं है। जब लोग खा लेते हैं तब हम खाते हैं। और यह बंदर होते हुए भी सारे बंदरों की रक्षा करता है, सब संकट अपने सहता है, बाद में लोगों को सहने को देता है। उसी दिन उनकी दिमाग खुलती है और वो सही रास्ते पर आ जाते हैं, और यही कहकर वो बंदर मर जाता है। यह बात राजा के दिमाग में घर कर जाती है और उसी दिन से वो अपने राजपाट चलाने लगते हैं और सारी प्रजा की देखरेख बहुत ही कुशलता से करने लगते हैं।
साथ में बंदर भी उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी पर किसी तरह का कोई विपत्ति, कोई आपत्ति या किसी तरह का कोई द्वेष नहीं रह जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बंदर एक राजा को बदल सकता है, तो हम भी अपने दिल के शहंशाह हैं, आप भी अपने दिल के शहंशाह हैं। आप भी सोचिए कि हमारे दिल पर किसी तरह का संकट ना आए, हमारे शरीर पर किसी तरह का संकट ना आए, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के ऊपर किसी तरह का संकट ना आए, यहाँ तक कि अपने गांव में किसी तरह की संकट ना आए, अपने प्रदेश में किसी तरह की संकट ना आए, अपने देश में किसी तरह की संकट ना आए। आपकी जितनी जैसी योग्यता है उसके अनुसार सबका सेवा, सबका खुशी का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को खुश रखने का प्रयास करें। यह कहानी यही सिखाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस जो महाकाय बंदर ने शिक्षा दिया था, इस शिक्षा का उपयोग सबके ऊपर लागू होता है कि एक जानवर अगर इंसान से भी बड़ा कदम उठा सकता है तो इंसान क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए फिर कहना चाहेंगे कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह वतन यह भारत सबका है। संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। जय हिंद।